नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच क्या हुई बात, दिल्ली पहुंचते ही उद्धव के साथ किसने किया खेला, फडणवीस के प्लान से क्यों डरे एकनाथ शिंदे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह ने निकाली एकनाथ शिंदे की हेकड़ी। दिल्ली में शाह से मिलने के बाद शिंदे बोले, हमारे और सीएम के बीच कोई मतभेद नहीं। बीएमसी का महाप्रबंधक को लेकर महाराष्ट्र में फिर मचा बवाल। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के विभाग के अलग अलग आदेश। आदित्य और उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे पर, आज राहुल गांधी के साथ डिनर। डिप्लोमेसी, महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगेगा तगड़ा झटका, बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भातुरी का अहम कदम, अब हर मंगलवार लगेगा जनता दरबार। खबरों में सबसे पहले बात अमित शाह की। सीएम देवेंद्र फडणवीस का प्लान काम कर गया। डिप्टी सीएम जो लगातार फडणवीस पर दबाव बना रहे थे, उन्हें धमका रहे थे, शिंदे के नेता जो फडणवीस के कामों में टांग अड़ा रहे थे, उनका काम तमाम अमित शाह ने कर दिया है। अभी हाल ही में शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे दिल्ली पहुंचे थे मोदी शाह से मिलने, लेकिन दोनों ने ही शिंदे से मिलने से इनकार कर दिया था, जिससे शिंदे को जोरदार झटका लगा था। लेकिन 6 अगस्त को उद्धव ठाकरे के दिल्ली पहुंचने से पहले ही एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात करके स्थिति को साफ कर दिया। लेकिन इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे की जो सारी हेकड़ी थी वो शाह ने जरूर निकाल दी। शाह ने साफ कहा कि अगर सीएम फडणवीस और बीजेपी सरकार पर दबाव बनाएंगे तो तुम्हें ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि उद्धव के साथ फडणवीस ने अपनी सेटिंग कर रखी है। अगर अब तुमने किसी तरह की सौदेबाजी की तो तुम्हें ही इस सरकार से बाहर करने का रास्ता या प्लान तैयार है। अब अमित शाह से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे के सुर पूरी तरह से बदल गए हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच कोई मतभेद नहीं है। शिंदे ने दावा किया है कि महायुति में शामिल पार्टियां साथ मिलकर लोकल बॉडी का चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र में लोकल बॉडी का चुनाव महायुति एक साथ मिलकर लड़ेगी। लोकल बॉडी का चुनाव हम लोग जीतेंगे। हमारी शिवसेना बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलती है। आज की मीटिंग में आगामी चुनाव में गठबंधन पर भी चर्चा हुई। हमारे और सीएम के बीच कोई मतभेद नहीं है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, कुर्सी की नहीं। शिंदे के इस बयान से साफ है कि उनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। वो लगातार सरकार के काम में जो अड़ंगा लगा रहे थे, अब वो नहीं करेंगे। गैर जरूरी चीजों के लिए दबाव बना रहे थे। कई कार्यक्रमों में खुद को सीएम ना बनाए जाने को लेकर भी अनाप शनाप बयान दे चुके थे। लेकिन सीएम फडणवीस ने उद्धव के लिए एनडीए के दरवाजे खोलकर साफ कर दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। वहीं एकनाथ शिंदे भी उनकी जो सही जगह है वो उन्हें दिखा दी गई है, जिससे अब महायुति में उम्मीद की जा रही है कि जो मतभेद थे वो अब सॉल्व हो गए हैं। खबरों में अब बात अगली खबर की। एक तरफ शिंदे कह रहे हैं कि अब महायुति में कोई मतभेद नहीं है। उनके इस बयान के बीच बीएमसी के महाप्रबंधक पद के लिए अतिरिक्त कार्यभार के 2 अलग अलग अधिकारियों को सौंपे गए हैं, जिससे फिर बवाल मचा है। नगर विकास विभाग के आदेश में अश्विनी जोशी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में आशीष शर्मा को ये कुर्सी सौंपी है। अब जब एक ही दिन में 2 अलग अलग अधिकारियों को लेकर एक ही पद के लिए जिम्मेदारी दी गई है, तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके आदेश का पालन किया जाए। दरअसल महाराष्ट्र में बेस्ट के महाप्रबंधक श्रीनिवास के रिटायरमेंट के बाद ही पद खाली हो गया था। 5 अगस्त को एकनाथ शिंदे के तहत आने वाले नगर विकास विभाग और सीएम फडणवीस के तहत आने वाले सामान्य प्रशासन विभाग ने बेस्ट के महाप्रबंधक के अतिरिक्त कार्यभार के लिए अलग अलग नाम की सिफारिश करते हुए इस संबंध में आदेश निकाला। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के विभाग ने एक ही पद के लिए अलग अलग आदेश निकाला। नगर विकास विभाग डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास है, सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास सामान्य प्रशासन विभाग है। फिलहाल ये मामला स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास सामान्य प्रशासन विभाग है, जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास नगर विकास विभाग है। लेकिन अब इन दोनों विभागों से एक ही पद के लिए 2 आदेश जारी होने से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन अमित शाह से एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसका भी हल निकाल लिया जाएगा। खबरों में अब बात उद्धव की। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे दिल्ली में हैं।
आज उनकी राहुल गांधी से मुलाकात है, लेकिन वो अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये कयास लगाए। लेकिन फिलहाल उद्धव इससे इनकार कर रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के लिए लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को खास न्योता देकर बुलाया। संजय राउत ने इस मीटिंग को लेकर कहा, कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। देश के मौजूदा हालात, पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार चुनाव, एसआईआर और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे से मिलना और बातचीत करना है। अब इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच फोन पर भी बातचीत होने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि दोनों ने बैठक की रणनीति और संभावित विषयों पर चर्चा की। इस समय स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको चलते ये बैठक अहम हो गई है। वैसे इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच भी मीटिंग हो चुकी है। बैठक में बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे का मुद्दा अहम होगा। इसके साथ ही शिवसेना, ठाकरे गुट और मनसे के बीच गठबंधन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए वो दिल्ली आए हैं कि राहुल गांधी को साफ साफ इनकार कर चुके कि बीएमसी चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। खबरों में आगे का रुख करते हैं। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक से पहले उद्धव ठाकरे को बीजेपी ने भी बड़ा झटका दिया है। कोकर से शिवसेना यूबीटी के इकलौते विधायक और प्रमुख नेता जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कोकर के 3 अहम जिले रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, जहां शिवसेना यूबीटी को सिर्फ एक ही सीट मिली थी, इस विधायक को विपक्ष का नेता बनाने के लिए शिवसेना यूबीटी ने विधानसभा अध्यक्ष को खत भी लिखा था। अगर ये विधायक बीजेपी में शामिल होता है तो कोकर इलाके में शिवसेना पूरी तरह से साफ हो जाएगी। गौरतलब है कि इस कोकर क्षेत्र से शिवसेना को बढ़ावा देकर बाला साहब ठाकरे ने 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। विधानसभा में 137 सीटें जीत चुकी बीजेपी अब महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत और महानगर पालिका के आने वाले चुनावों में अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में वो महाविकास अघाड़ी के हारे हुए और असंतुष्ट जो नाराज नेता है उन्हें पार्टी में शामिल करने की कवायद में जुटी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे के पास 20 विधायक है। अगर ये विधायक बीजेपी में शामिल होता है तो उद्धव के पास मात्र 19 विधायक रह जाएंगे। यानी लगातार उद्धव ठाकरे की स्थिति बीएमसी चुनावों से पहले ही कमजोर होती जा रही है और इससे पहले एकनाथ शिंदे भी उनकी पार्टी में सेंध लगा चुके हैं। कई महापौर, पार्षद और कई पूर्व नेता, कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। यानी लगातार बीएमसी चुनावों से पहले जिस तरह से उद्धव ठाकरे की हालत या स्थिति कमजोर हो रही है, उसका फायदा बीजेपी और एकनाथ शिंदे भी उठा रहे हैं। यानी कि महाविकास अघाड़ी में भी उद्धव ठाकरे की स्थिति नाजुक है और इसके साथ साथ आने वाले चुनावों को लेकर भी उनका अस्तित्व संकट में है। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करते हैं। क्या वो इन नेताओं को रोक पाते हैं या फिर पार्टी टूटने का सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहेगा। खबरों के आखिर में बात मुंबई पुलिस कमिश्नर की। मुंबई करों की आवाज सीधे पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाने के लिए पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भात्री ने एक नई पहल की है। 5 अगस्त से शुरू हुई इस जनता दरबार में हर मंगलवार मुंबई वासी बिना किसी पूर्व अनुमति या अपॉइंटमेंट के सीधे पुलिस कमिश्नर से मिल सकेंगे, अपनी समस्याएं रख सकेंगे, उनके समाधान की उम्मीद कर सकेंगे। और इससे पहले सत्र में ही कमिश्नर देवेंद्र भारती ने कई मुंबई करों की शिकायत न सिर्फ सुनी बल्कि उनका फौरन निपटारा भी किया। उनका कहना है कि इस पहल का मकसद सिर्फ शिकायतों का समाधान करना नहीं बल्कि लोगों को अपनी बात कहने के लिए एक खुला, पारदर्शी और सुलभ मंच देना है। मुंबई पुलिस के इतिहास में ये पहली बार है कि कोई कमिश्नर नियमित रूप से जनता से आमने सामने बातचीत करेगा। ये कदम अपराध, ट्रैफिक जाम और नागरिक विवादों जैसी रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझ रहे मुंबई वासियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। ये कदम न सिर्फ जनता और पुलिस के बीच भरोसे की डोर मजबूत करेगा बल्कि कानून व्यवस्था में पारदर्शिता और संवेदनशीलता का नया मानक भी स्थापित करेगा। देवेंद्र भारती मुंबई पुलिस के काफी महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं, जैसे वो शहर के पहले स्पेशल पुलिस कमिश्नर रहे, ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर थे, एडिशनल कमिश्नर क्राइम थे और डीसीपी क्राइम भी रह चुके हैं। इन सब के अलावा देवेंद्र भारती एटीएस चीफ के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसी वजह से उनकी मुंबई पर बेहद मजबूत पकड़ है और अब उनके इस अनुभव का फायदा सीधे मुंबई के लोगों को होगा। वो सीधे अपनी समस्याएं शहर को जानने वाले सबसे अनुभवी आईपीएस को बताएंगे और उसका समाधान भी पाएंगे। इस पहल को देवेंद्र भारती की तरफ से एक अलग ही अंदाज में उठाया गया है। एक सक्रिय और सराहनीय कदम के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। उन्होंने 1 मई 2025 को मुंबई पुलिस आयुक्त का पद संभाला था। तभी से वो जनता के साथ पुलिस के रिश्तों को और ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।